हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइजेक्शन मेथड। आज के सेशन में हम लोग प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन सर्किल से रिलेटेड आए हुए हैं उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, इफ द लाइन 3x minus 4 by minus 7 equal to 0 and the line 2x minus 3 by minus 5 equal to 0 are two diameters of circle of area 49 pi a square unit, then equation of circle क्या होगा। इट मीन्स हमारे पास सर्किल का दो डायमीटर दे दिया है। डन। ये हम डायमीटर 1 और डायमीटर 2 दिया हुआ है। क्लियर है। ये हमारे पास लाइन 1 हो गया और ये लाइन 2, यानी कि डायमीटर दो डायमीटर हमारे पास दिए हुए हैं और ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि ये दोनों डायमीटर सेंटर से पास करता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हमारा आएगा, सेंटर आएगा। यानी इन दोनों लाइन का अगर सॉल्व करते हैं तो x एंड y हमारे पास सेंटर आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड इसे 3 से मल्टीप्लाई। फाइनली हमारे पास 6x एंड 8y minus 14 equal to 0 and this is 6x minus 9y minus 15 equal to 0। नाउ सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं हम लोग। फाइनली हमारे पास ये कैंसिल, ये हमारे पास y प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट इज y इज इक्वल टू माइनस 1। डन। नाउ नेक्स्ट हम लोग फाइंड करने वाले हैं x का वैल्यू। सो पुट इन इक्वेशन 2 दैट इज 2x इज इक्वल टू 5 प्लस क्या आने वाला है 3y। So finally 5 minus 3 that is 2, so 2x is equal to 2, so x is equal to 1। तो हमारे पास सेंटर ऑफ सर्किल इज 1, -1। डन। नाउ बोला गया है कि इस सर्किल का हमारे पास एरिया हमारे पास क्या दिया हुआ है 49 पाई, और ऑलरेडी हम लोग फॉर्मूला जानते हैं पाई आर स्क्वायर। ये पाई से पाई कैंसिल और आर हमारे पास 7 आ गया। सो बेसिक मीनिंग है, अगर हमें इक्वेशन ऑफ सर्किल चाहिए तो हमारे पास क्या होना चाहिए, रेडियस होना चाहिए एंड सेंटर होना चाहिए। डन। और दोनों हम लोग आउटपुट फाइंड कर लिए। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल विल बी x माइनस अल्फा दैट इज 1 स्क्वायर बाई माइनस बीटा दैट इज प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर दैट इज 7 स्क्वायर। डन। नाउ हम लोग इसे सिंप्लीफाई करने वाले हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x एंड बाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 49। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y प्लस 2 माइनस हमारे पास 49 इक्वल टू 0। सो फाइनली हमारे पास इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y एंड माइनस 47 इक्वल टू 0। नाउ अब हम लोग ऑप्शन पे आ जाते हैं, माइनस 47 ये ओके और x का टर्म नेगेटिव में आ रहा है, सो हमारे पास ऑप्शन 3 आ जाएगा। डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करें। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लेट सी बी एस सर्किल विथ अ सेंटर 0 0, यानी सर्किल का हमारे पास सेंटर 0 0 दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट बोला जा रहा है एंड रेडियस 3 यूनिट, दैट इज रेडियस दिया हुआ है। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस हमारे पास क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। ठीक है, ओके। ये डिस्टेंस हमारे पास 3 है। नेक्स्ट बोला जा रहा है द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ ए मिड पॉइंट of the chord of the circle C subtend an angle 2 pi by 3 at its center। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे पास एक कॉर्ड है और ये कॉर्ड सेंटर के साथ 120 डिग्री फॉर्म कर रहा है, दैट इज ये 120 डिग्री फॉर्म कर रहा है। 120 का मीनिंग क्या हुआ 2 pi by 3। नाउ कैसे अप्रोच करेंगे, बोला जा रहा है इस कॉर्ड का लेट सपोज हमारे पास ये मिड पॉइंट एम है जिसका हमें लोकस फाइंड करना है, इसलिए हम लोग एच के लेके चलते हैं। डन।
अब इस पॉइंट को गिवन कंडीशन में हमें रिलेट करना है, तभी हमें इस पॉइंट का लोकस फाइंड होगा। ये तो कंडीशन हमें पता है, ठीक है। नाउ कैसे यूज करने वाले हैं हम लोग, यदि इस पॉइंट दैट इज सेंटर से मिड पॉइंट को अगर मिलाते हैं तो हमारे पास ये 90 डिग्री पे आएगा, और जाहिर सी बात है ये एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये टोटल 120 है, तो ये जाहिर सी बात है 60 होगा ना। हमारे पास ये रेडियस है और ये एंगल 60 है, और ये भी पता है वर्टेक्स, और ये हम लोग एज के लिए हैं। तो नाउ ट्रायंगल हमारे पास ओ ए एम, फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए एम अगर फाइंड करें यदि हम लोग cos 60 डिग्री, सो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर दैट इज ये हाइपोटेन्यूज दैट इज 3, ओके सॉरी दैट इज ये हमारे पास बेस आ गया और ये हाइपोटेन्यूज आ गया, तो हमारे पास ओ एम अपॉन ओ ए, डन। और ओ एम जाहिर सी बात क्या है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ओ एंड एम, दैट इज हमारे पास रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन ओ एम क्या है हमारे पास 3 दिया हुआ है, और cos 60 का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि 1/2 होता है, तो रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो 3 लेफ्ट साइड आ जाएगा। ये हमारे पास रूट्स है, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड हमारे पास क्या आने वाला है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। दिस इज लोकस ऑफ ए मिड पॉइंट, डन। अब हम लोग ऑप्शन पे आ जाते हैं, ये हमारा थर्ड ऑप्शन है, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का डिस्कशन करते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, कंसिडर अ फैमिली ऑफ सर्किल विच इज पासेस थ्रू -1, 1 एंड आर tangent to x-axis of h, k are coordinate of the center of the circle. Find the set of values of k. Done. So क्या क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हमारे पास दिस इज एक्स एक्सिस बाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, डन। बोला जा रहा है कि एक सर्किल हमारे पास है जो -1, 1 से पास कर रहा है, ओके एक हमारे पास सर्किल है, ये हमारे पास पॉइंट है -1, 1 से पास कर रहा है, और एक एक्सिस क्या हमारा है, टेंजेंट है, डन। और बोला गया है h, k हमारा क्या है, सेंटर है। यदि h, k सेंटर है, सो सेंटर से इस टेंजेंट पॉइंट को अगर मिलाते हैं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही बनेगा जो पैरेलल टू बाई एक्सिस हो जाएगा। फाइनली ये रेडियस दिया हुआ है, दैट इज r इज इक्वल टू हमारे पास k दिया हुआ है, यस और नो। हमारे पास क्या दिया हुआ है, रेडियस हमारे पास क्या दिया हुआ है, r इज इक्वल टू k दिया हुआ है, डन। सो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस सेंटर दिया हुआ है x माइनस एच स्क्वायर बाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और क्या होता है, रेडियस होता है, यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगा, के स्क्वायर। यदि इसे सिंप्लीफाई करते हैं हमारे पास फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2k बाई प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल। बोला जा रहा है -1, 1 लाइज ऑन फैमिली ऑफ सर्किल, फैमिली ऑफ सर्किल। सो ये पॉइंट इस सर्किल को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज हम लोग x और y के प्लेस पे -1 और 1 पुट करने वाले हैं। सो फाइनली हमारे पास 1 एच स्क्वायर और ये प्लस 2h और दिस इज 1 एंड ये फाइनली क्या आ जाएगा, -2k एंड के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। सो फाइनली के स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, डन। हमारे पास फाइनली रिजल्ट आ गया एच स्क्वायर प्लस 2h एंड -2k प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन h। और h, k हमारा एक सेंटर है, और सेंटर हमेशा रियल होगा, रियल वैल्यूज ही हमें मिलेगा।
So for real values of h k, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या हो जाएगा, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने वाला है। डन। तो d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस क्वाड्रेटिक में हमारे पास b क्या आ गया, बी स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 1, और c के प्लेस पे हमारे पास 2 माइनस 2k आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो फाइनली ये हमारे पास 4 माइनस 4 एंड दिस इज 2 माइनस 2k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ सिंप्लीफाई हम लोग करेंगे तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 2k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो 2k माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो दैट इज 2k ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो k हमारे पास क्या आ गया, 1/2 से बड़ा। तो k का रेंज हमारे पास क्या आने वाला है, k बिलोंग्स टू 1/2 टू इन्फिनिटी, और 1/2 साइड क्लोज एंड इन्फिनिटी साइड ओपन। नाउ ऑप्शन की ओर हम लोग चलते हैं, तो ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन 2। डन। ये हमारा मेथड 1 था। अगर मेथड 2 की बात करें तो इजिली इसे समझा सकता है। कैसे, इसे हम लोग इधर ग्राफ में ड्रॉ कर लेते हैं सेकंड में। यदि बोला गया है कि सर्किल माइनस, एक सेकंड जस्ट अ वेट, हम लोग इसी को क्या करें, इसे हम लोग सिंप्लीफाई करके ड्रॉ करें, इसी ग्राफ में हम लोग समझ सकते हैं। बोला गया है कि हमारे पास सर्किल है जो -1,1 से पास कर रहा है। डन। ये लेट सपोज हमारे पास -1,1 है। जो भी सर्किल आएगा इस पॉइंट से पास करना चाहिए, दैट इज, और क्या होना चाहिए, टच भी करना चाहिए एक्स एक्सिस को। और भी सर्किल हो सकते हैं हमारे पास, ये सारे हमारे पास फैमिली ऑफ सर्किल होगा जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और -1,1 से पास कर रहा है। लेकिन बोला गया है कि हमारे पास इस छोटे सर्किल की बात करें तो इसका सेंटर हमारे पास क्या है, इसका सेंटर की बात करें तो h, k। तो जाहिर सी बात है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, k डिस्टेंस हो जाएगा। यस और नो, क्या आने वाला है, k डिस्टेंस। डन। ओके। यदि इस स्मॉलेस्ट सर्किल की बात करें, सबसे छोटा सर्किल की बात करें, तो ये यदि ये टोटल डिस्टेंस 1 है तो k का वैल्यू क्या आने वाला है, ये मिड पॉइंट है। अगर इसे डायगोनल एज अ डायमीटर ले लें, इस सर्किल का अगर ये टोटल डायमीटर का अगर काम कर रहा है, स्मॉलेस्ट सर्किल की बात कर रहे हैं, अगर डायमीटर का काम कर रहा है तो ये k मिड पॉइंट हो जाएगा, दैट इज k का वैल्यू 1/2 होगा। इस स्मॉलेस्ट सर्किल की बात कर रहे हैं, और ये जो टोटल लेंथ है ये हमारा एक क्या है, डायमीटर है। तो ये हमारे पास डायमीटर है। डन। तो खास क्या बात है, यदि k का वैल्यू 1/2 से छोटा ले लेते हैं, यदि पॉसिबल है तो, यदि 1/2 से अगर छोटा आता है तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए कि -1,1 से पास करे एंड एक्स एक्सिस को टच करना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? अगर ये k का वैल्यू 1/2 से छोटा होता है तो जस्ट लाइक इधर है ना, अगर इस पॉइंट से अब है ना इस साइड कहीं आने वाला है, इस पॉइंट पे k का वैल्यू यदि ऐसा होता है तो फिर एक्स एक्सिस से तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लार्जर हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। यदि लार्जर हो गया तो फाइनली हम लोग क्या बोल सकते हैं इसे, कि ये डायमीटर, ये सर्किल फॉर्म नहीं करेगा। दैट इज हम लोग कंक्लूजन क्या हम लोग निकालें, ये हमारे पास एक स्मॉलेस्ट सर्किल है जिसका रेडियस 1/2 आने वाला है, और इससे लार्जर सर्किल अचीव किया जा सकता है पर इससे स्मॉलेस्ट सर्किल अचीव नहीं किया जा सकता। सो फाइनली k का वैल्यू 1/2 होगा।
लेकिन इससे बड़ा भी हो सकता है ना, लेकिन अगर छोटा करते हैं तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं। डन, ठीक है। तो हमारे पास सिंपली 2 आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? द पॉइंट डायमेट्रिकल अपोजिट टू द पॉइंट ऑन द सर्किल। यानी हमारे पास एक सर्किल है, और डायमीटर का एक एंड पॉइंट दे दिया है, वो हमारे पास 1,0 है, और डायमीटर का दूसरा एंड पॉइंट हमें पूछा जा रहा है। सो लेट सपोज x1 एंड y1 है। सो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल विद द हेल्प ऑफ डायमेट्रिकल फॉर्म क्या आने वाला है? x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0 होता है। नाउ सिंपली x1 एंड y1 दिया हुआ है, दैट इज एक पॉइंट दिए हुए हैं और दूसरा पॉइंट पूछा जा रहा है। सो हम लोग सिंपली अप्लाई करेंगे। सो x माइनस 1 एंड x माइनस x1 हमें फाइंड करना है, और y माइनस हमारे पास 0 आ जाएगा, और y माइनस y1 फाइंड करना है इक्वल टू 0। नाउ सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास x स्क्वायर एंड दिस इज माइनस x x1 एंड दिस इज माइनस x एंड प्लस x1। नाउ ये फाइनली हमारे पास y स्क्वायर एंड दिस इज फाइनली आ जाएगा y1 एंड डन, ये y1 नेगेटिव के साथ। तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सो माइनस x x1 प्लस 1 एंड दिस इज माइनस y1 प्लस x1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्किल है, और क्वेश्चन में ऑलरेडी इक्वेशन ऑफ सर्किल दिया हुआ है। इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या दिया हुआ है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, दैट इज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सेम होना चाहिए। सो फाइनली कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमारे पास आने वाला है 1/1 x स्क्वायर की बात करें, सो 1/1 इक्वल टू y स्क्वायर की बात करें, सो x की बात करें, सो x2, और इधर क्या है माइनस x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 3 x1। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास x1 का वैल्यू आने वाला है x1 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 2, किसी एक को ले लो। फाइनली हमारे पास आ जाएगा x1 इज इक्वल टू माइनस 3। डन। नाउ नेक्स्ट y1 हमें चाहिए, सो सिंप्लीफाई करेंगे इन दोनों को या फिर इन दोनों को अचीव करें। सो फाइनली हमारे पास y1 क्या आ जाएगा -4। डन। तो सेकेंड हमारे पास पॉइंट जो आने वाला था -3, -4। डन, ऑप्शन थर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 distant points A, B, C are given in 2-dimensional coordinate plane such that the ratio of distance of any one of them, okay, ये key point है, any one of them from point 1, 0 to the distance from a point -1, 0 is equal to 1/3. Then the circumcenter of triangle ABC is at a point, यानी circumcenter फाइंड करना होगा। हमारे पास 3 पॉइंट दिए हुए हैं। क्या क्या पॉइंट दिए हुए हैं? पॉइंट A दिया हुआ है, पॉइंट B दिया हुआ है, एंड पॉइंट, एक सेकंड इसे थोड़ा और क्लियर वे में ड्रॉ करते हैं। ये पॉइंट A दिया हुआ है, पॉइंट B दिया हुआ है, एंड पॉइंट कहीं C दिया हुआ है रेंडमली। ठीक है, बोला गया है किसी एक पॉइंट ले लें, A ले सकते हैं, B ले सकते हैं, या फिर C ले सकते हैं। किसी एक पॉइंट से
1,0 का डिस्टेंस एंड -1,0 का डिस्टेंस का रेशियो क्या दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है। दैट इज, ये लेट सपोज P हमारे पास है और ये Q है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, PA/QA इज इक्वल टू 1/3। डन। दैट इज, इसका मीनिंग क्या हुआ, QA इज इक्वल टू 3PA। नाउ ये तीनों पॉइंट के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, ये गिवन कंडीशन तीनों पॉइंट के लिए। दैट इज, इस पॉइंट से इस पॉइंट से ये डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस हम लोग चेक करते हैं, तो भी हमारे पास क्या आने वाला है, रेशियो 1/3 आना चाहिए। डन। क्या आ जाएगा हमारे पास, रेशियो 1/3 आना चाहिए। नेक्स्ट, इस पॉइंट की बात करें, पॉइंट C से भी क्या होना चाहिए, रेशियो 1/3 आना चाहिए। डन। ठीक है। नाउ एक काम करते हैं, यदि हम लोग किसी एक पॉइंट को पकड़ के इस पॉइंट का अगर लोकस फाइंड कर लें गिवन कंडीशन के थ्रू, दैट इज ये तीनों पॉइंट इंक्लूड होंगे उस लोकेशन पे, यस और नो, क्योंकि एक कंडीशन है और 3 पॉइंट्स हैं जो एक ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो लोकेशन फाइंड हो रहा है उसी में कलेक्टेड है ये तीनों पॉइंट। तो एक काम करते हैं हम लोग, इस पॉइंट A का हम लोग क्या करने वाले हैं, लोकेशन फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आने वाला है, QA h+1² प्लस k² रूट अंडर इज इक्वल टू 3 रूट अंडर PA फाइनली क्या हो जाएगा, h-1² प्लस k²। नो स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो फाइनली हमारे पास h+1² प्लस k² इज इक्वल टू 9 h-1² प्लस 9 k²। डन। नो इस स्क्वायर को ओपन करने वाले हैं, h² प्लस 1 प्लस 2h एंड k² इज इक्वल टू 9h² प्लस 9 माइनस 18h प्लस 9k²। ये फाइनली हमारे पास क्या आने वाला है, ये लेफ्ट साइड भेजते हैं, राइट साइड भेजते हैं, सो हमारे पास आ जाएगा ये 8h² और ये हमारे पास 8k², ये दोनों। डन। नाउ ये आ जाएगा हमारे पास 20h नेगेटिव में और ये हमारे पास आने वाला है एक, हमारे पास k²। डन। नो फाइनली हमारे पास एक और बच गया, प्लस, सॉरी हाँ प्लस, यस प्लस 8 इक्वल टू 0। डन। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। ये इक्वेशन हमारे को क्या दे रहा है, एक सर्किल दे रहा है, ये 20/8h एंड दिस इज 1 इक्वल टू 0। और ये क्या है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ सर्किल है, लोकस है, दैट इज x² प्लस y² माइनस ये 5 अपॉन क्या हो जाएगा 2, यस 5/2 x प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्किल। इसका मीनिंग क्या हुआ, किसी एक पॉइंट को पकड़ के इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हमें क्या मिलता है, एक सर्किल मिलता है। तो इसका मीनिंग ये है कि ये तीनों पॉइंट एक सर्किल से पास हो रहा है। डन। ये हमारे पास आने वाला। अब बोला जा रहा है कि हमें सरकम सेंटर चाहिए ऑफ ट्रायंगल, तो जाहिर सी बात है 3 पॉइंट दिया हुआ तो एक सर्किल फॉर्म करने वाला है और हमें सरकम सेंटर चाहिए, दैट इज इस सर्किल का हमें सेंटर चाहिए। तो हमारे पास सर्किल का इक्वेशन आ गया, दिस इज इक्वेशन, तो हम लोग सेंटर फाइंड कर सकते हैं। यस ऑफकोर्स, सेंटर क्या आने वाला है, -g, -f। यहाँ से अगर g फाइंड करें तो g हमारे पास आ जाएगा 5/4 एंड if आने वाला है 0, तो हमारे पास सेंटर क्या आने वाला है 5/4, सॉरी
ये दिस इज माइनस नेगेटिव के साथ आने वाला है, यस और नो। सो माइनस जी हमारे पास 5/4 0 आ जाएगा ना। ऑप्शन पे आ जाते हैं 5/4 0, दैट इज ऑप्शन 4। डन। यानी इस क्वेश्चन में बोला गया था 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और किसी एक पॉइंट को पकड़कर गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमें क्या चाहिए, सर्कम सेंटर चाहिए। इट मीन्स इसका मीनिंग क्या है, किसी एक पॉइंट के थ्रू, दैट इज ये तीनों पॉइंट, अगर हमें इस एक पॉइंट को लोकेशन मान लें, मूविंग पॉइंट मान लें और गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इट मीन्स तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स तीनों पॉइंट से पास करने वाला एक कर्व हमें मिलेगा, ठीक है, जो हमारा एक सर्किल मिला जब कैलकुलेट किया तो। सो दैट इज हमें इस सर्किल का सेंटर चाहिए, क्योंकि सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल पूछा जा रहा है, तो इट मीन्स इस सर्किल का सेंटर चाहिए, जो हम लोग फाइंड कर लिए। डन।